स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 7वां अध्याय पढ़ेंगे काव्य खंड का, जिसका शीर्षक है पुत्र वियोग और जिसे लिखा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की एक प्रसिद्ध कवित्री हैं और आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी पर लिखी हुई कविता और कदम्ब का पेड़ जो कविता है वो ना पढ़ी हो। और हिंदी साहित्य में अब तक दो ही शोक गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। एक सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग और इससे बड़ा जो है शोक गीत है निराला जी का सरोज स्मृति। निराला जी की बेटी का नाम था सरोज और जब उसकी मृत्यु होती है तब उसकी मृत्यु के बाद उसके जाने के दुख को कम करने के लिए, उसके दुख को व्यक्त करने के लिए निराला जी ने लिखी थी सरोज स्मृति। और सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र की मृत्यु के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा पुत्र वियोग कविता। और मरने के बाद क्या क्या उनकी भावनाएं रही, क्या इमोशंस रहा उनका, इस कविता के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी निहालपुर नामक स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। माता पिता के अगर विवरण की बात करें तो इनकी माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर और पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। आगे चलकर जब इनका विवाह, बाल विवाह इनका हुआ था, बहुत अधिक इनकी उम्र नहीं थी, लगभग 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ, जो खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। उनके साथ 1919 में विवाह हुआ। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज द्वारा जब्त की गई कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। शिक्षा दीक्षा की बात करें कि तो क्रॉर्थवेथ वेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। पुनः थियोसॉफिकल सोसाइटी स्कूल वाराणसी में वर्ग 9वीं की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर इन्होंने असहयोग आंदोलन में योगदान देना ज़्यादा उचित समझा। प्रधान कर्म क्षेत्र की बात करें तो समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में एमएलए भी ये रह चुकी हैं। छात्र जीवन से ही इनको काव्य रचना की भूख थी, ये कविताएं रचती थी और आगे चलकर कवित्री और साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुई। रचनाओं की बात करें तो मुकुल इनका कविता संग्रह है जो 1930 में प्रकाशित हुआ। त्रिधारा इनका कविता चयन है। बिखरे मोती इनका कहानी संग्रह है और सभा के खेल इनका कहानी संग्रह है। मुकुल के लिए 1930 ईस्वी में साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार इनको मिल चुका है। और हम लोग जो पुत्र वियोग कविता पढ़ने जा रहे हैं वो उनकी यही रचना जो मुकुल कविता संग्रह है, इसी कविता संग्रह से ये कविता इनकी ली गई है। मृत्यु की बात करें तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी के दौरान कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। और कम समय में मृत्यु के कारण हम लोग इनकी इतनी कविताओं को देख सके, पढ़ सके। शायद अगर इनका जीवन काल और लंबा होता तो ये हिंदी साहित्य को और भी बहुत कुछ दे पाती। तो चलिए देखते हैं कविता को पुत्र वियोग, जिसमें एक माँ का पीड़ा को दर्शाया गया है कि पुत्र के मृत्यु के बाद माँ कितनी दुखी है उसके जाने पर, जिसे शब्दों में बयां करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चलिए एक छोटा सा प्रयास है इनका। कवित्री कहती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। आज सभी दिशाएं हंस रही हैं, पूरा विश्व जो है उल्लास में डूबा है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। लेकिन कवित्री दुखी हैं, पूरा विश्व खुश है, पूरा विश्व प्रसन्न है, लेकिन कवित्री दुखी है। कवित्री इसलिए दुखी है क्योंकि इनका खोया हुआ खिलौना इनके पास नहीं आया। यहाँ खिलौना जो है बच्चे को कहा गया है। बच्चे को खिलौना क्यों कहा गया है इसको समझिए।
जितना प्रिय एक बच्चे को खिलौना होता है, खिलौना बहुत प्रिय होता है बच्चे को, उसके टूटने पर, उसके फूटने पर बच्चा रोता है। आप देखे होंगे खिलौना खरीदने के लिए बच्चा कितना ज़्यादा तत्पर, कितना ज़्यादा व्याकुल और परेशान रहता है। तो कवित्री कहती हैं कि मेरा खोया हुआ खिलौना अर्थात मेरा बच्चा जो है अब तक मेरे पास नहीं आया है। यहाँ बच्चे को खिलौना कहा गया है क्योंकि एक खिलौना जितना बच्चे को प्रिय होता है उतना ही एक माँ को अपना बच्चा प्रिय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवित्री आगे कहती हैं अगला पैराग्राफ में, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। बच्चे को शीत न लग जाए, सर्दी न लग जाए, इस भय से कवित्री कभी गोद से नहीं उतारती थी। काम छोड़ दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कितना भी महत्वपूर्ण काम करती रहें, कितना भी कुछ करती रहें, वो सारा काम छोड़कर ये दौड़ी आती थी जब बच्चा माँ कहकर पुकारता था। यानी सभी कामों से ज़्यादा महत्व, सभी कामों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी को इन्होंने दिया तो बच्चे को दिया। यानी इस संसार में, इस दुनिया में बच्चे से ज़्यादा महत्व कवित्री के लिए कोई भी रखता नहीं था। आगे कवित्री कहती हैं, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। कवित्री कहती हैं मैं बच्चे को थपकी दे दे कर सुलाती थी। बच्चा जब नहीं सोता था तो उसके लिए लोरियां गाती थी और उसके मुख पर जरा सी अगर मलिनता आ जाए, जरा सी उदासी आ जाए तो उसे देख कर आँख में रात बिता देती थी। अर्थात उसकी सेवा करते हुए, उसकी देख रेख करते हुए। जब बच्चे की तबीयत खराब हो या ज़रा सा कुछ हो जाए तो ये चिंता इतनी करती थी कि जाग कर उसकी रखवाली करते हुए, उसकी देख रेख करते हुए, उसकी सेवा करते हुए ये रात बिता देती थी, रात भर सोती भी नहीं थी। आगे आगे कवि क्या कहते हैं, कवित्री क्या कहती हैं, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। बच्चे के लिए मैंने अपनापन भूलकर पत्थर को भी क्या बना दिया, देवता बना दिया। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहीं नारियल चढ़ाकर, कहीं दूध चढ़ाकर, कहीं बतासे चढ़ाकर मैंने शीश नवाया और भगवान को, पत्थर को भी भगवान माना। जिसने जहाँ जो कहा मैंने वो मन्नत माना। आगे कवित्री कहती है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। इतने सारे देवी देवता की मन्नतें मानने के बावजूद, सबकी पूजा टहल करने के बावजूद जब उसकी मृत्यु आई तो कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सके और इनका खिलौना इनसे छिन गया। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कवित्री कहती है मैं असहाय और विवश होकर बैठी रह गई और मेरा छौना उठ गया। छौना कहा जाता है हिरण के बच्चे को। हिरण के बच्चे की स्थिति को अगर आप देखें तो जंगल में जितने भी हिंसक पशु हैं जो दूसरे पशुओं को मार कर खाते हैं, उनका सॉफ्ट टारगेट जो होता है वो हिरण का बच्चा होता है। सबसे पहला टारगेट होता है हिरण का बच्चा। इसलिए हिरण का बच्चा जो है पल पल खतरों से घिरा रहता है। तो हिरण क्या करती है या हिरनी क्या करती है कि जो झुंड होता है उसके बीच में अपने बच्चे को रखती है, चारों तरफ से उसको बचाने का प्रयास करती है ताकि अगर हमला हो भी तो चारों तरफ से हिरण उसको प्रोटेक्ट करे। और गलती से अगर छौना झुंड से बाहर हो जाए तो कोई ना कोई शिकारी झाड़ी में छिपा रहता है, उसको ऐसे इस अकेले देखकर तुरंत क्या करेगा, उस पर हमला बोलकर उसे पकड़ लेगा। तो कवित्री कहती हैं कि जिस तरह छौने की रक्षा हिरण करती है उसी तरह इन्होंने अपने बच्चे की रक्षा की थी, लेकिन वह छौना उठ गया, यह असहाय और विवश होकर बैठी रह गई। और जब बच्चा चला गया तो क्या स्थिति हुई इनकी, देखते हैं। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, विकल अर्थात व्याकुल। कवित्री कहती हैं कि मेरे व्याकुल प्राण तड़प रहे हैं, मुझको पल भर शांति नहीं है, एक पल के लिए भी मुझे शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। जो धन मैंने खो दिया वह धन, यहाँ बच्चे को धन बताया गया है, जो धन इन्होंने खो दिया वो धन इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसमें किसी तरह का कोई भ्रांति, कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। जो चला गया फिर आने वाला नहीं है, ये सच्चाई हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी
इनका मन नहीं मानता है। फिर भी कवित्री कहती है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। मुझे पता है कि जो मेरा धन खो गया है, जो बच्चा चला गया है, फिर दोबारा मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता है। मन हमेशा क्या करता है? रोता रहता है। बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। और मेरा जो जीवन है बच्चे के जाने के बाद बड़ा जटिल लगता है, उलझा हुआ लगता है। नीरस, नीरस अर्थात बिना रस के, बिना आनंद के। रस का मतलब क्या है? आनंद। मेरा जीवन जो है बिना आनंद के हो गया है, निरानंद हो गया है बच्चे के जाने के बाद। सूना सूना जीवन मेरा, और मेरा जीवन क्या हो गया है? सूना सूना। मेरे जीवन से खुशियां छिन गई हैं। आगे कवित्री कहती हैं, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कवित्री कल्पना कर रही हैं, सोच रही हैं कि अगर बच्चा मुझे फिर से मिल जाए, ऐसे मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन कल्पना है ऐसी कि अगर बच्चा फिर से एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उस बच्चे को क्या करूँगी? जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाएंगी। कवित्री क्या समझाएंगे उसको? कहेंगी उनसे कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कवित्री कहती हैं कि मेरे बेटे मेरे भैया अब माँ को छोड़कर मत जाना, क्योंकि बड़ा कठिन है एक माँ को अपना बेटा खोकर अपना मन समझाना। बहुत मुश्किल है अपने बेटे को खोने के बाद अपने मन को तसल्ली देना, अपने मन को समझाना। आगे कवित्री कहती हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावें, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कवित्री कहती हैं कि तुम्हें भाई भी भूल सकता है, तुम्हें बहन भी भूल सकते हैं, पिता तुम्हें भुला देंगे, लेकिन माँ नहीं भूल सकती, क्योंकि माँ क्या है? रात दिन की साथिन है। पूरी दुनिया से तुम्हारा परिचय जिस समय हुआ उससे बहुत पहले तुम माँ के गर्भ में थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले ही माँ के संपर्क में रहता है। इसके बाद अगर जन्म भी ले ले तो बच्चा जब 6 महीना साल भर का नहीं होता तब तक ज़्यादातर समय किसके साथ व्यतीत करता है? माँ के साथ व्यतीत करता है। इसलिए कवित्री कहती हैं कि माँ तुम्हारी क्या है? रात दिन की साथिन है, और रात दिन की साथिन माँ जो है अपना मन नहीं समझा सकती। तो ये कविता थी पुत्र वियोग। ये कविता आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, वहां आपको इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब उपलब्ध मिलेगा। और इसी तरह के कम से कम समय में अधिक से अधिक अगर आप बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं 12th की, तो जुड़े रहें हमारे साथ। हमारा वादा है कि हम कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, पत्र लेखन या व्याकरण आपको कम से कम समय में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से 10-15 मिनट के क्लास के लिए हम 1 घंटा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। इसी वादे के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।